हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं नो कांटेक्ट और जो सेपरेशन में हैं उनके लिए रीडिंग बनाने जा रही हूँ। जो ब्लॉक, अनब्लॉक, इन एंड आउट, लो कांटेक्ट में हैं वे सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। एज अ लव रीडिंग ही इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से डेट ऑफ बर्थ आप किसी भी तरीके से एरीज है, मेष राशि है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। रीडिंग जनरल है। रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबके ग्रहों की दशाएं, सबके बर्थ चार्ट, बर्थ टाइम्स अलग होते हैं। ये जनरली मैसेजेस होते हैं, इसीलिए उतना ही रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है एरीज, तो थाथ ही पे फोकस नहीं करना है। मैसेजेस, गाइडेंस को सुनना है एंड उनकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। नेगेटिव थॉट, चीटिंग, बिट्रेल, मूव ऑन, स्टेप बैक, इन सब की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत जो है एरीज के जो पार्टनर है, हम यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, उनके थॉट्स, ये सब चेक करेंगे कि आपके प्रति कैसी है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो किसी चीज़ का जस्टिस लेकर आपके पास आना चाहते हैं या आ रहे हैं। और ये रीडिंग होगी 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच की। लेकिन जब भी मेजर आर्काना कार्ड्स आ जाते हैं व्यूअर्स, तो मतलब कि वो चीज़ें पूरे महीने में कभी भी हो सकती है। जिस डेट तक ये वीडियो है उसके आगे भी टाइमलेस भी चल सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कि आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ जस्टिस लेकर आने का सोच रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया है। आपके साथ वो अपने रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को सोच रहे हैं। ये ही सबसे पहले आपको छोड़ के गए होंगे। आपने भी कुछ बातें, जबकि आप फायरी साइन है, आपने भी कुछ डिसीज़न जल्दबाजी में लिए होंगे और एफ़र्ट भी काफ़ी किए होंगे। लेकिन जब आपको दिखा कि आपके एफ़र्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है, एक टाइम पे आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब अपनी फायरी एनर्जीज़ में आने का टाइम है। तो हो सकता है कि आपने इनको कुछ कहा ना हो और आप कामली, बिल्कुल साइलेंटली अपने जोन में चले गए हो। और अगर कहा भी होगा तो बहुत कूल रिएक्शन दिया होगा, कोई ज़्यादा झगड़ा, चिल्लाना, ये सब करके आप नहीं गए होगे इनकी लाइफ से। तो तब तो जल्दबाजी में ये भी आपसे दूर हो गए कि तुम्हारे जैसे मुझे बहुत मिल जाएंगे, तुम चले जाओगे तो ये वो ये। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इन्होंने, मैं जो मैसेजेस देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इन्होंने पास्ट में नेगेटिव थॉट्स के साथ अपने आप को डील किया है और बहुत ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है और अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में ये समझ रहे हैं। ऐसा इन्हें भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने एफर्ट्स तो किए, लेकिन जितना ये चाहते थे उतना नहीं किया। कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे थे, अगर गलती इनकी साइड से रही होगी, आपके साइड से रही होगी, कि आप हर बार की तरह इस बार भी एफर्ट डालेंगे। लेकिन आपने क्या किया, आप करते आए होंगे और इस बार भी किया होगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब टाइम है अपनी वर्थ को समझाने का कि मैं भी कुछ हूँ इस रिलेशन में, मेरा भी कुछ अलग आइडेंटिटी है। आपको चीज़ें किसी से गाइडेंस में मिली है या आपके खुद के सेल्फ ने ही आपको गाइड किया है। तो मैं देख पा रही हूँ आपका ध्यान पूरा अपने आप को नर्चर करने में है, अपने आप पे फोकस है। आपने जितना ज़्यादा अपने आप को इस रिश्ते में ड्रेन्ड किया है,
उससे आप अपने आप को हील कर रहे हैं। काफ़ी मेष राशि हील कर भी चुके हैं और काफ़ी उस राह में अभी भी प्रयासरत है। आप धीरे धीरे फिर से खुद को इमोशनल स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मेरे लाइफ में और भी लोग हैं। एक टाइम था आप जब सबसे कट गए होंगे, किसी से आप ढंग से बात नहीं करते होंगे, लेकिन टैरो रीडिंग्स देखते होंगे, मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे, बुक्स पढ़ते होंगे और खुद से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जब आपने हील करने की जर्नी स्टार्ट की तो आपको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे इर्द गिर्द मेरे जीवन में और भी लोग हैं। मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे साथ में काम करने वाले हैं, स्टूडेंट है तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड है, तो मुझे सबके साथ मिलना चाहिए। ठीक है, फिर से थोड़ा सा अपने आप को अलाइनमेंट में लाना चाहिए, अपनी आइडेंटिटीज़ को फिर से उभारना चाहिए। जो मैं था या जो मैं थी, फिर से मुझे उस और फिर से जाना चाहिए और अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए। और इसी जर्नी में आप मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को आपके पार्टनर देख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा करेजियस एंड पैशनेट एनर्जीज़ में, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ को वो महसूस कर पा रहे। हो सकता है कि एरीज आपके पार्टनर ने आपकी तरफ एक्शन लिए हो, लेकिन आपकी तरफ से उन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, या तो आपने बहुत ही ज़्यादा रूड कुछ जवाब दे दिया हो या बहुत कोल्ड बिहेवियर किया हो उनसे, या फिर किसी फ्रेंड के द्वारा उन्होंने मैसेज भेजा हो तो उनको मीन्स की डिसअपॉइंटमेंट मिली है। अगर उन्होंने किसी एरीज के अगर पार्टनर ने उनकी तरफ ट्राई भी किया है तो मैं वही देख रही हूँ कि वो सोच रहे हैं अपने आप को बिल्कुल नेगेटिव थॉट में, एक जो उन्होंने थिंकिंग बना रखी है ना, उसी में खुद को बांध लिया है। उस सोच से वो निकलना ही नहीं चाहते। अपने आप को वो विक्टिम महसूस कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारे कार्मिक लेसन्स सीखे हैं। शायद जैसा इन्होंने आपके साथ किया है, इनको अपने लाइफ में भी वैसा कुछ मिला है, इनके साथ ऐसा भी कुछ हुआ है। ये पास्ट में आपसे भागे होंगे। इन्होंने काफ़ी मूव ऑन करने का कोशिश किया और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने सारे किए का इल्ज़ाम ऐसा आपको एक्ट किया होगा कि आप खुद को दोषी समझे, ऐसा आपके साथ किया है। तो यहाँ पे 8 और 8 की डबल एनर्जी है, तो यस, यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, बैलेंस की कमी थी। अब ये किसकी तरफ से थी? हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक की कमी थी। कोई एक पर्सन बार बार एफर्ट करता था और कोई एक पर्सन उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था। तो इस पर्सन को आपकी तरफ अब मन हो रहा है कि जस्टिस लेके आए, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपना कर्मा मिल गया है। अब ये समझ पा रहे हैं, रियलाइज़ कर पा रहे हैं, या फिर ये भी आपकी तरह टैरोस देखते होंगे, या फिर इनको भी कहीं ना कहीं से मतलब किसी भी ज़रिए से समझ में आया है कि मैंने शायद कुछ गलत किया है। हो सकता है आपके साथ लव ऑफर के साथ ना आए, लेकिन एक माफ़ी नामा के साथ ज़रूर आएंगे, आपके साथ आना चाहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अपने और आपके रिश्ते की स्ट्रेंथ को मिस करते हैं। यस, बिट्रेल की एनर्जीज़ में आपको डाला है, आपने काफ़ी ज़्यादा फील भी किया है। द हर्मिट का कार्ड दिखाता है कि इन्होंने खुद पे वर्क किया है। ये जब अकेले हुए ना, आपने इनको इंडिपेंडेंस की तरह छोड़ दिया। आपने ज़्यादा अपनी तरफ से इनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश ही नहीं की। एक टाइम के बाद, एफर्ट्स करने के बाद, तब इन्हें, वो कहते हैं ना, जब इंसान थोड़ा सा दूर होता है तो अपने आप उसे रियलाइज़ होने लग जाता है कि उसने क्या गलत किया है क्या नहीं। तो उनको भी एहसास हुई है इन बातों का। देखते हैं थोड़ा इनडिसाइसिव, देखा, एस्केप, केमिस्ट्री। अपने और आपके प्यार की गहराइयों को ये बहुत ज़्यादा याद करते मुझे नज़र आ रहे हैं। अपनी और आपकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरह इन्हें कोई नहीं मिल सकता, या फिर हो सकता है कि आपसे मूव ऑन करके ये अपने और ऑप्शंस को भी ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन इन्हें उनके साथ भी खुशी नहीं मिली। इन्हें कहीं ना कहीं वो बात नहीं मिली जो आपके साथ, जो स्पार्क आपके साथ मिलता था, जो अटैचमेंट, जो बॉन्ड आपके साथ इन्होंने फील किया था। अब ये इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी में है। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू।
इन्हें पता है कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया है। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। ठीक है एरीज, तो अभी एक्शन चेक करेंगे। यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, सेजिटेरियस। 8/11/8 डेट इम्पॉर्टेंट है। टोटली इनकी एनर्जी हर्मिट, देखा ही आपने बॉटम ऑफ द कार्ड्स, तीनों के तीनों बिट्रेयल, चीटिंग, अपने आप को ढूंढना, इन सब की उसमें आए। एक्शन लेंगे कि नहीं, मैं ये चेक कर रही हूँ। क्या एरीज के पार्टनर कुछ एक्शन लेंगे एरीज की तरफ? 5 से 15 दिसंबर के बीच एरीज के पार्टनर एरीज की तरफ कोई एक्शन लेंगे? इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी है, नहीं। देखिए, मन में तो ये सोचते हैं आपके साथ इंजॉय करने का, ठीक है, फिर से फ्रेंडशिप अपने रिश्ते में लाने के लिए, कि कोई नहीं, फ्रेंडशिप से फिर से अपने रिश्ते को चालू करते हैं। ये सब इनके ख्याल में चल रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए, अभी भी उस हार्ट ब्रेक से नहीं निकल पाए हैं और फिर से सोच रहे हैं अगर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो। इस वजह से ये अपनी कदम पीछे खींचते हैं। 3 और 3 की एनर्जी आई है यहाँ पे, मीन्स कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेष राशि। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, वो आपको हमेशा एक देखना, आपको एक मीन्स अनजाना सा प्यार, सपोर्ट और गाइडेंस हमेशा मिलता रहेगा, चाहे वो किसी भी ज़रिए से हो। और यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इनडिसाइसिवनेस के उसमें है। आपने देखा कि यहाँ पे हैंगमैन, हर्मिट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके विचारों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाई हुई है। और द मून से दिखा रहा है ये इल्यूजन्स में है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ख्याली पुलाव ज़्यादा पका रहे हैं बजाय कुछ एक्शंस लेने के। अगर ये हो गया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है। इस सब चीज़ों में ही उनका ध्यान लगा हुआ है। तो एक्शन इनिशिएटिव की एनर्जी बहुत कम देख पा रही हूँ मैं। पहले तो इनको इनके विचारों से ही निकलने में बहुत समय लग रहा है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी ये इनडिसाइसिव मोड में ही है। तो देखते हैं एरीज आपके लिए अब एडवाइस कार्ड क्या है। 18 डेट है यहाँ पे, 12, 3, 9, पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। प्यार तो है यहाँ पे, फिर से चाहते हैं वो सारी चीज़ें हों, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, एक्शन ले नहीं पा रहे हैं और आगे भी बहुत मुश्किल ही है। रिमेन पॉजिटिव, यस, डोंट स्टॉप, आपको नहीं रुकना है मेष राशि, ठीक है। अगर आपको लगता है गलती आपकी तरफ से हुई है कोई भी, आपको एक पहल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, आप ही को पता होगा, बहुत सारे मेष राशि वाले देख रहे हैं तो आपको ही पता होगा कि गलती किसकी है। अगर आपको लगता है कहीं भी कि आपकी गलती है तो आपको कहा जा रहा है डोंट स्टॉप। अगर आप मन बना रहे हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, क्या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए या नहीं, रुकना चाहिए, तो आपको डोंट स्टॉप का मैसेज आया। अगर आप पूछ रहे हैं कि आपको एक कदम अपने पार्टनर की तरफ बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए भी आया है डोंट स्टॉप। तो एज पर आपकी स्टोरी जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन बनाना है, उसी अकॉर्डिंग एडवाइस कार्ड आया है। और रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। तो मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय मेष राशि।